बाज़ार से कुछ भी महंगे खाद खरीदे बिना आप अपने पौधे को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं और पौधे में इस तरह गुच्छों में कलियां ले सकते हैं। साल भर अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। आपका गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त होममेड खाद के बारे में बताऊंगी जो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, रूट को ताकत देगा और पौधे को हमेशा से हेल्दी बनाए रखेगा। और इस तरह के जो खाद है कम से कम महीने में आपको एक बार ज़रूर देने होंगे, तो ही आपका पौधा इस तरह लश ग्रीन पत्तियाँ निकालेगा, पौधे में इस तरह गुच्छों में कलियाँ आएंगी। और ये जो होममेड फ्री का खाद है, इस तरह के खाद आपको ज़रूर देने चाहिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, पौधे की हमेशा ग्रोथ लेने के लिए। तो बाज़ार से कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक ही खाद में आपको भरपूर मात्रा में पोषण पौधे को मिलेगा और इस पोषण से पौधे की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति होगी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ही पौधे को मिलेंगे। साथ में इसमें जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और भी कई सारे न्यूट्रिशन इसमें हैं जो पौधे को बहुत सारा ताकत देगी, पौधे में अच्छे से अच्छे कलियाँ बनाएंगी और रूट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगी, क्योंकि इससे फंगस, कीड़े मकोड़े सभी चले जाएंगे और रूट को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने वाली है और मिट्टी भी उपजाऊ बनेगा। तो इस तरह के खाद आपको अभी ज़रूर देने चाहिए। दूसरा काम जो है, अभी आपको इस तरह पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करनी है। तो इससे क्या होगा, पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। साथ में जो है, अभी बारिश नहीं हो रही है तो पौधे की पत्तियां जैसे बेजान सूखे पड़े हुए हैं, तो इस तरह पानी की तेज़धार से वो भी अच्छे से धूल मिट्टी क्लीन हो जाएगी और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन अच्छे से बना पाएगा और इसमें जो है नई जान आ जाएगी और पौधे में जितने सारे नए फुटाव आने वाले हैं, पानी की तेज़धार से इस तरह स्प्रे करने से वो नए जो फुटाव आएंगे बहुत जल्दी से आएंगे। तो फरवरी महीने में आपको जो जो गार्डनिंग के काम करने हैं, इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। आपके छोटे से छोटे गुड़हल में भी कैसे भर भर के कलियां ले सकते हैं, पौधे को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे मिट्टी बनानी है, सारा ही मैं डिटेल्स वीडियो शेयर करती हूँ। नेक्स्ट, आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पौधे में ज़रूर देना है। तो डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म हो चुकी है, पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना है और ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, जो पौधे में रुकी हुई ग्रोथ को, सालों से रुकी हुई ग्रोथ को फिर से शुरू करेगा। और ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपको सिर्फ हाफ़ टी स्पून देना है, यानी एप्सम सॉल्ट है ये, और ये पौधे में जो नई ग्रोथ है लाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो अभी इस टाइम आपको मैग्नीशियम सल्फेट पौधे में ज़रूर देना होगा। आप अपने जितने सारे परमानेंट प्लांट लगाए होंगे, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सभी पौधे में दीजिए और ये ऑर्गेनिक चीज़ है, तो महीने में कम से कम एक बार आपको एप्सम सॉल्ट का ज़रूर देना है, स्प्रे करना है या मिट्टी में डालना है। तो सिर्फ 2 ग्राम ही देना है, 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और इस एप्सम सॉल्ट का अनगिनत फ़ायदा है, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस पर डिटेल्स वीडियो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पौधे को अच्छे से धूप लगना चाहिए और इसी से पौधा अपना खाना बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। साथ में पौधे की जो मिट्टी है उस मिट्टी में भी धूप लगना ज़रूरी है और इससे क्या होगा, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे और पौधा हेल्दी रहेगा। तो आपके पौधे अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इसके कई सारे कारण हैं और इसका जो पहला कारण होता है वो होती है पौधे की मिट्टी। मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो मिट्टी को उपजाऊ ज़रूर बनाना होगा। इसके लिए आपको मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर यूज़ करना होगा। तो कम से कम महीने में एक बार आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर डालिए। किसी भी पौधा हो, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, और मैं अपने हर एक जैसे गुलाब का पौधा है, गुड़हल का पौधा है, इस तरह के पौधे में डालती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। तो महीने में इस तरह के जो सॉलिड खाद होते हैं वो मिट्टी को हमेशा जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं। तो ये कंपोस्ट आपको 2 मुट्ठी महीने में एक बार ज़रूर देने होंगे। साथ में जो है, आपको मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं और इस तरह के खाद मैं बनाती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। इनमें से एक बहुत ही ज़रूरी है, वो है लहसुन, और ये आप देख सकते हैं। तो ये है लहसुन यानी गार्लिक, और इसका इस्तेमाल हम खाद बनाने में करेंगे। ये भी मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे, रूट को ये बहुत ज़्यादा ताकत देगी। तो रूट जितना ज़्यादा हेल्दी बनेगा, पौधा उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन अच्छे से पौधे ले पाएंगे और पौधा हेल्दी भी ग्रोथ करेगा। तो ये जो खाद मैंने बता रही हूँ, ये मैं महीने में कम से कम एक बार भी इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आपका पौधा धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बार में कोई जैसे जादू नहीं होने वाला है। तो आपको ये खाद, इस तरह के खाद जो है महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। आपके गुड़हल के पौधे फूल नहीं दे रहे हैं
यानी पौधा जो है रूट से अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले नहीं पा रहा है। और लहसुन जो होता है गुणों का ख़जाना होता है, इसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है, पौधे को रूट को बहुत ज़्यादा ताकत भी देती है और पौधा जो ग्रोथ रुका हुआ है पौधे में वो भी बहुत जल्दी होने लगती है। साथ में ये है एलोवेरा और ये भी एक गुणों का ख़जाना है। इस एलोवेरा के पत्ती को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, छोटे से एलोवेरा के 2 पत्ते लिए हैं मैंने। आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा भी थोड़ा सा ले सकते हैं, मात्रा का उतना ज़्यादा इशू नहीं है। और लहसुन के मैंने 3 कलियाँ लिए हैं और एलोवेरा के 2 पत्ती लिया है। तो साथ में जो ले रही हूँ ये है नीम खली। और नीम खली जो होती है ये भी एक बहुत बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स होता है और इसमें कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस हैं वो भी चले जाते हैं। तो नीम खली मैंने 1 टीस्पून दिया है और एलोवेरा की पत्ती जो 1 मुट्ठी है और साथ में मैंने लहसुन जो दिया है 3 कलियाँ लहसुन के लिए हैं। तो इन तीनों को अच्छे से मिला लेनी है और भी चीज़ें डालने बाकी हैं। और ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। तो ये इतना ज़्यादा असरदार खाद है। ये खाद आप अपने जैसे साकुलेंट है या कैक्टस है या कुछ भी प्लांट है, इंडोर प्लांट है, उनमें भी दे सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ ये गुड़ है और हाफ़ टी स्पून मैंने गुड़ लिया है जो भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन का ख़जाना होता है। इसमें आयरन भी होता है और ये मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं इनको बढ़ा देती है और ये फर्टिलाइज़र में जितना सारा न्यूट्रिशन है इसको 10 गुना बढ़ा देती है। तो इस तरह के जो खाद है आपको जो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ लीटर पानी लिया है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर ढक के रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है और 48 घंटे तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो ये ठंडी का टाइम है तो आप 2 दिन बाद ही यूज़ कीजिए, तो इससे न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से निकल कर आएंगे। तो आपका पौधा छोटा है, सूखा बेजान पड़ा हुआ है, इसमें सालों से कोई ग्रोथ नहीं है, तो हो सकता है उसके मिट्टी में कोई भी माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु है वो नहीं है और इसी वजह से वो जो रूट है वो भी बिल्कुल कमज़ोर पड़े हुए हैं, कोई भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ये खाद ज़रूर डालिए। और ये ताकतवर खाद को आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसको आपको छानना पड़ेगा तो रूट को ये ताकत देगी, क्योंकि ये जो एलोवेरा है ये भी रूट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए जो खाद चाहिए वो है पोटेशियम खाद और इसमें पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम खाद है। तो खाद जब भी आप बनाते हैं तो इसको किसी छायादार जगह पर ढक कर रखना होता है और पॉट की मिट्टी जो है जो थोड़ा सा ड्राई साइड में आए तभी आपको देना होगा। साथ में मिट्टी की जो है हल्की गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी की हल्की गुड़ाई करने से क्या होगा, रूट जो है आसानी से इस खाद को ले पाएंगे। तो कोई भी छोटा सा पौधा है और आपने बहुत बड़े साइज़ के पॉट में लगा दिया है तो उस टाइम क्या होता है, रूट को आप जब भी खाद डालते हैं वो अच्छे से पौधा ले नहीं पाता, रूट को वो खाद जो है नहीं मिलती। इसके लिए मिट्टी की आप गुड़ाई करते रहिए, कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में मिट्टी की गुड़ाई कीजिए। इससे न्यूट्रिशन जो है वो लेने में रूट को आसानी होगी। और मिट्टी अगर हार्ड है तो इस टाइम आप जो प्लांट है इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे काम हैं जो फर्टिलाइज़र है, इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं जो फरवरी महीने में करना आपको बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के खाद को आपको छान लेना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र जो है इसको कम से कम 5 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है, यानी 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। तो इस खाद को महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे रूट भी ताकतवर बनेंगे, पौधा भी हेल्दी बनेगा। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।